ये बक्सर का पंचकोश परिक्रमा जो है, आज दुनिया में हर जगह परिक्रमा हो रही है पंचकोश की, लेकिन बक्सर की पंचकोश परिक्रमा जो है पूरे सृष्टि के मंगल, पूरे सृष्टि के अपने आप में सबके जो भी कहीं मार्ग से अपने पथ से कहीं भटका तो बक्सर में परिक्रमा करके पंचकोश का ही अपना आत्मोद्धार किया। और आज भी संत महात्मा लोग करते हैं, परंतु आज थोड़ी सी हमारे इस प्रदेश के समाज सेवी जो जिनको जनता द्वारा अपने आप उनको स्थापित किया गया है, उनकी रुझाने उदास है इन सब चीज़ों पर। और जगहों पर अपने आप में इन तीर्थ यात्रा इत्यादि संत तीर्थ व्रत के प्रति लोगों की प्रसन्नता है, उनके प्रति जागरूकता है, लेकिन यहाँ पर लोगों में उदासी है, जिसका कारण है कि आज प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर इस बक्सर की पंचकोश परिक्रमा और बक्सर के तीर्थ व्रत इत्यादि को उस मुकाम तक पहुंचाने में हम सक्षम नहीं है। तो हर बक्सर के वासियों को चाहिए, बक्सर जिला को चाहिए, बिहार वासियों को चाहिए और भारतवर्ष के वासियों को चाहिए कि जहां से सृष्टि का प्रारंभ होता है बक्सर वहीं एक विश्व प्रसिद्ध बक्सर का पंचकोशी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव आज बक्सर में लिट्टी चोखा का आयोजन। आप समझिए कि इसे पंचकोशी मेले के नाम से भी जाना जाता है और यह पहला मौका होता है जब पड़ाव के अंतिम दिन बक्सर जो है वो लाखों की संख्या में श्रद्धालु केवल अगल बगल के राज्यों से ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य जिलों के अलावे देश विदेशों से भी यहाँ जो श्रद्धालु है वो पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम जब 4 जगहों की यात्रा करने के बाद 5वें पड़ाव में बक्सर पहुंचे थे तब उन्होंने लिट्टी चोखा खाया था। इसी तरह से इसी मान्यता है कि लिट्टी चोखा का प्रसाद जो है तभी से ग्रहण करने की मान्यता है और त्रेता युग से ही ये परंपरा चली आ रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी संख्या में बक्सर पहुँचते हैं, पवित्र गंगा स्नान करते हैं और फिर लिट्टी चोखा का आयोजन होता है। आप जब शहर में किसी भी कोने में नज़र डालेंगे तो आपको हर जगह इसी तरह का आयोजन होता दिखाई देगा। आपको हर जगह लिट्टी चोखे का नज़ारा दिखाई देगा। पूरा धुआं जो शहर है वो धुआं आपको दिखाई देगा, क्योंकि श्रद्धालु है जो पूरी तन्मयता के साथ यहाँ आते हैं तो पहले पवित्र गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद लिट्टी चोखा बनाते हैं और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर के किला मैदान में, जहाँ देखिए कि सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो लिट्टी चोखा के आयोजन में लग गए हैं। वैसे श्रद्धालु इससे पहले एक दिन पहले ही आना शुरू हो जाते हैं और कुछ महिला श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा बताइए क्या महत्ता है? क्योंकि रामचंद्र यहाँ जब तारकासुर के वध किए थे तो वहाँ आकर लिट्टी चोखा खाए थे, जिसके कारण वो चलते आ रहा है। आप लोग कब से आ रहे हैं? अभी हम पहला बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं इटारी से। जाहिर तौर पर ये पहला मौका नहीं है। जब भी यहाँ पंचकोश का मेला लगता है तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और उनके तरफ से जो है वो लिट्टी चोखा का आयोजन किया जाता है। और आप देखिए कि यहाँ भी जो है आप देखिए कि चाची हैं वो चोखा बना रही हैं और इधर देखिए कि चाची हैं वो लिट्टी बना रही हैं। और आप समझिए कि ये जो नज़ारा है ये काफ़ी खूबसूरत, क्योंकि ऐतिहासिक। चाची कहाँ से आई हैं? नावागांव से। अच्छा, तो आप हर साल आती हैं पंचकोश में? हाँ, हर साल आती है। अच्छा, क्या महत्ता है यहाँ की, क्या जानकारी है आप? यहाँ का तो बहुत चीज जानकारी है पंचकोशी माता के। पंचकोश का लिट्टी चोखा काहे मनावल जाला? जब भगवाने मनौले बने राम जी तो हमनी के काहे ना मनाई जाए? प्रसाद के रूप में खाई ना उहे के प्रसाद। हाँ, 5 गो पहला हिलिया दे तो ओकरा बाद नदा, ओकरा बाद भभुअर आ ओकरा बाद बक्सर, ये 5 बार। हाँ, बरियार मेला लागेला पंचकोशी। हाँ, पंचकोशी बरियार मेला लागेला। हाँ, आप लोग अगर हिलिया दे तो आए रहे ना तब वहाँ देखती तो और देखती बढ़िया से। हाँ। अच्छा, लिट्टी खाए के का महत्ता है? राम जी बनाए थे और वो खाए थे। अच्छा, हाँ प्रसाद। हाँ, प्रसाद के रूप में खाए थे। हाँ। तो देखिए ये लिट्टी केवल लिट्टी नहीं है बल्कि ये महाप्रसाद है, क्योंकि भगवान श्री राम जब अंतिम पड़ाव में बक्सर पहुंचे थे तो लिट्टी चोखा का व्यंजन ही बना करके उन्हें खिलाया गया था। तब से जो इसे महाप्रसाद के रूप में माना जाता है और यही वजह है कि जो तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो जो है लिट्टी चोखा का आयोजन करते हैं और प्रसाद के रूप में यहाँ ग्रहण करते हैं। आप देखिए यहाँ एक खूबसूरत तस्वीर कि जो महिला श्रद्धालु हैं उनके तरफ से लगातार जो है वो लिट्टी बनाने का काम किया जा रहा है। और आप देखिए सहयोगी को कहेंगे कि आप दिखाइए कि यहाँ चोखा भी लगभग जो है
वो तैयारी की अवस्था में है। लिट्टी चोखा लगभग बन चुका है, लिट्टी की तैयारी चल रही है, लिट्टी बनेगी और उसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। माता जी कहाँ से आई बने रुआ? मैं तो यहाँ ही वीर कुंवर अच्छा कॉलोनी से। बताइए कि क्या महत्ता है, आज लोग सब लोग लिट्टी का यहाँ बक्सर का ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्री रामचंद्र आए थे, यज्ञ करवाए थे, इसलिए यहाँ का लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है। पंचकोश का 5 गांव करके 5वां यहाँ पर आते हैं लोग और यहाँ पर लिट्टी चोखा बनता है। आप लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ तीर्थ के रूप में इसे मनाते हैं। हाँ। बिल्कुल, आप समझिए कि इसे एक तीर्थ के रूप में मनाया जाता है और कोई भी इससे अछूता रहना नहीं चाहता है। और यही वजह है कि जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ इसे जो है वो तीर्थ को मनाया जाता है और यहाँ लिट्टी चोखा का आयोजन होता है। तो निश्चित तौर पर आप कहिए कि जो पंचकोसी यात्रा का जो अंतिम पड़ाव होता है वो जो है आज बक्सर में लगता है और बक्सर में लिट्टी चोखा का आयोजन होता है। और आप समझिए कि आज आप देखिए कि शहर का कोई भी कोना जो है वो अछूता नहीं रहता है। आप जिधर भी नज़र डालेंगे आपको केवल श्रद्धालु ही नज़र आएंगे और हर जगह आपको लिट्टी चोखा का नज़ारा जो है आपको वो दिखाई देगा कि श्रद्धालु जो है यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और लिट्टी चोखा खाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि इस महाप्रसाद के ग्रहण करने के बाद ही लोगों की ऐसी मान्यता है कि इससे न केवल कल्याण होता है बल्कि जो एक तीर्थ की जो महत्ता है वो भी जो है लोगों की वो पूरा हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कहिए कि विश्व प्रसिद्ध जो बक्सर का पंचकोसी यात्रा है वो अपने आप में ऐतिहासिक और ख़ास है। हालांकि इसको लेकर के जो सुबह से ही कल से ही आप समझिए कि साधु संत और श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो बक्सर देर शाम से ही पहुंचने लगा था और आज सुबह गंगा स्नान के बाद जो श्रद्धालु हैं वो पूजा पाठ के बाद जो लिट्टी चोखा का आयोजन जो करते हैं वो आपको दिख जाएंगे। सहयोगी संजय उपाध्याय के साथ रवि मिश्रा, बक्सर खबर, बक्सर। शुरू होला काउंटर देख लिया। बक्सर का विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी मेला अपने आप में ऐतिहासिक है और यही वजह है कि देश दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और आप समझिए कि यहाँ लिट्टी चोखा का तो आज का आयोजन होता ही है, लेकिन जो यहाँ का मेला होता है वो भी एक तरीके से आकर्षण का केंद्र होता है और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं और यहाँ मेला में भाग लेते हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो दुकानें सज जाती हैं। अपने सहयोगियों कहेंगे कि दिखाइए, यहाँ तरह तरह की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। गर्मा गर्म जिलेबी छन रही है, आप समझिए कि गुरही जिलेबी से लेकर चीनी जिलेबी तक, उसके अलावा आपको लट्टो है, खजुली है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आज लगता है और ख़ास करके मेले में इसका काफ़ी महत्व माना जाता है। ये बताइए कि आप मेला में आप लोग दुकान लगाए हैं, कैसी बिक्री है आज? बिक्री डाउन चल रहा है, बिक्री डाउन है अभी। क्यों, आप दिनों की अपेक्षा बिक्री अच्छी नहीं है? चलेगी आधा एक घंटे के बाद। हाँ, तो मैंने पहले लिट्टी चोखा खाने के बाद में भी ये सब खाते हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो मैंने अच्छी बिक्री होती है ना? हाँ, बिक्री बहुत धाकड़ चलती है ना? हाँ। अच्छी बिक्री होती है, खुश रहते हैं आप लोग? बहुत खुश। तो बताइए, ये मेले का उत्साह है और यही वजह है कि जो तमाम जो दूर दराज के जो दुकानदार हैं वो भी इस मेले में पहुंचते हैं और अपनी दुकानों को लगाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद रहती है कि अच्छी कमाई होगी। और आप समझिए कि खास करके आज जो लिट्टी चोखा का आयोजन होता है तो उसको लेकर के खास करके अगर समझिए कि यहाँ लिट्टी भंटा के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो जो भंटा यानी कि जो बैगन है उसका काफ़ी महत्व होता है और जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं वो ठेले पर जो है वो टमाटर, बैंगन, मिर्चा, मूली जो तमाम चीज़ें हैं वो बेचते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इन चीज़ों को खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद जो है ये जो चोखा बनाया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो स्थिति है। कैसी बिक्री हो रही है लिट्टी छोटा बंका की? बहुत बढ़िया हो रही है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। दुकान हर एक साल दुकान लगाते हैं। अच्छा, क्या क्या बेचते हैं आप? टमाटर, बैगन, सब यही टमाटर, बैगन, मिर्चा, धनिया, लहसुन,
प्याज और मूली आदि। तो जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं सर। अच्छा, तो चलिए एक तरीके से जो आप समझिए कि ये जो मेला होता है वो खास करके जो बच्चे होते हैं या फिर दुकानदार होते हैं या फिर जो घूमने के नियत से जो लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है। तमाम तरह की चीज़ों की दुकानें आपको दिखेंगी, तरह तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो या फिर ठेला पर भी आप समझिए कि आप देखिए कि जो चप्पल जूता, तो मैंने कोशिश होती है कि तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो मेला में जो है वो देखने को मिलता है। जो तमाम जो दुकानदार हैं वो अपनी अपनी सामग्रियों को लेकर के यहाँ आते हैं और अपनी दुकानें लगाते हैं। तो एक तरीके से आप कहिए कि मेले जैसा नज़ारा होता है। आप जिस ओर भी नज़र डालिएगा आपको दुकानें ख़ास तौर पर आपको दिख जाएंगी। और उसके अलावा जो यहाँ लिट्टी चोखा का आयोजन चलता है उसके कारण जो श्रद्धालुओं के बीच जो गहमा गहमी और जो भीड़ भाड़ का माहौल रहता है वो आमतौर पर जो देखने को मिलता है। तो आप समझिए कि ये मेले जैसा नज़ारा है। देखिए ये मेला, ये क्या है बाबू? इधर आओ, किसकी दुकान है? तो भाग का है, इधर आओ, अरे इधर आओ। अच्छा, ये सब चीज़ों का अब प्रचलन है बच्चों को मेला में? अच्छा चीज़ है, खिलौना है, खेल खिलौना है, अच्छा चीज़ है। तो लाइट बढ़ता है, चला के देखिए। अच्छा, चलाइए तो बढ़ता है। बिक्री हो रही है इसकी अच्छी? हाँ, अच्छा बिक्री हो रही है। अच्छी बिक्री हो रही है। मेले से उत्साह है आप लोगों में? बहुत अच्छा है। तो देखिए ये मेला जो है पंचकोशी का, इसमें तमाम जो दुकानदार है वो अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के है। ये जूता चप्पल बिक रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत बिक रहा है। अच्छा, तो मेला में कैसा लग रहा है? मेला तो सब खलबल लग रहा है। हाँ, वहाँ 5 मेला किया है, 5 मेला में यही अब धीरे धीरे बिचा रहा है, बिक रहा है। हाँ, हल्का बिचा रहा है। 5 मेला किया है। हाँ, पंचकोश पूरा किया है। ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब समझ लो सही है। काम चल जा रहा है। काम चल जा रहा है। तो सही बात है। जो चूँकि दुकानदार हैं अलग अलग सामग्रियों की दुकान लगाते हैं, ऐसे में कुछ चीज़ों की बिक्री अच्छी होती है और कुछ चीज़ों की जो है वो उस पर उसके बिक्री पर असर पड़ता है। लेकिन आप समझिए कि आज का दिन जो है वो खास करके मेले का जो नज़ारा होता है वो आमतौर पर देखने को मिलता है और यही जो है इसकी खूबसूरती है। क्योंकि विश्व में पंचकोशी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस तीर्थ को मनाने के लिए दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। आप भी मेले में आए हैं? मेले में आए हैं सर। अच्छा, क्या पता है इस मेले के महत्व? सर, मेले का महत्व पिछले साल से बहुत अच्छा व्यवस्था है। पानी का व्यवस्था पिछले साल नहीं था, इस साल पानी का व्यवस्था भी बढ़िया है। खाना बनाने के लिए भी बहुत आसानी, बढ़िया सब कुछ है। सारा चीज़ दुकान पर मिल रहा है, कोई असुविधा नहीं है सर। जय हिंद। मेले का नज़ारा कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, सब सबसे अच्छा। श्रद्धालुओं में उत्साह है? बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो बिल्कुल आप समझिए कि यही जो उत्साह है और इसी उत्साह का आलम है कि जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में पंचकोशी के मेले में पहुंचते हैं। क्योंकि अंतिम पड़ाव में बक्सर में ये पंचकोशी का मेला लगता है और इसी कारण जो है वो श्रद्धालुओं की यहाँ भारी संख्या में भीड़ जुटती है। और सुबह से ही गंगा स्नान के बाद लिट्टी चोखा का आयोजन होता है और उसके बाद जो दुकानदार है अपनी दुकानों को यहाँ सजाते हैं और उनकी एक कोशिश होती है कि जो उनके सामान है वो उसकी बिक्री अच्छी हो। और दूसरी तरफ आप समझिए कि ये श्रद्धालु जो हैं वो लगातार उनके तरफ से ये कोशिश रहती है कि वो दूर दराज से चूँकि बक्सर पहुँचे हैं तो जल्दी ही वो पूजा पाठ करके जो लिट्टी चोखा का आयोजन है, जो लिट्टी का प्रसाद है उसको ग्रहण कर लें और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। हालांकि एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो यहाँ बक्सर पहुँचने लगता है और पूरे दिन, आज भी पूरे दिन ये जो श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो लिट्टी चोखा का आयोजन करता है। माता जी कहाँ से आई हैं? गाजीपुर। अच्छा, हर साल आती हैं? हाँ। अच्छा, क्या ये लिट्टी चोखा की क्या महत्ता है, क्या जानकारी है? क्या है, साल भर का त्यौहार है। हाँ। हाँ। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं, मनाते हैं इसको? हाँ, छोटे बेटा साथ आयल भाई। अच्छा, उत्साह रहता है आप लोगों में? हाँ। इस मेला को लेकर के पहले से ही उत्साह रहता है आप लोगों में? हाँ। अच्छा, पहले से तैयारी करते हैं आने के लिए? हाँ, 5 दिन आगे आदमी आवेला जरा फुर्सत घर से बा। हाँ हाँ। अब हमारे सरुआ बनिया जाए नहीं है। हाँ हाँ। का गाड़ी से आयल बनी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये उत्साह है पंचकोशी मेले का। जो लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और 5 दिनों की यात्रा करते हैं और अंतिम जो 5वां दिन का जो पड़ाव होता है वो बक्सर का होता है और अंतिम दिन में ही यहाँ लिट्टी चोखा का आयोजन होता है और लिट्टी चोखा के आयोजन के बाद जो है इस मेले का जो है वो समापन होता है। तो निश्चित तौर पर आप कहिए कि जो
बक्सर का विश्व प्रसिद्ध जो पंचकोसी मेला है उसका इतिहास जो अपने आप में अनूठा है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब बक्सर में लाखों लाख की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बक्सर पहुंचते हैं और यहाँ एक मेले जैसा नज़ारा दिखता है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। और आप देखिए कि तमाम जो श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की उनके अंदर भी एक खासा खच्चा उत्साह देखने को मिला और इस तरह के आयोजन से उनके अंदर जो है वो खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बक्सर का जो विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी मेला जो है वो अपने आप में प्रसिद्ध है और इसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। सहयोगी संजय उपाध्याय के साथ रवि मिश्रा, बक्सर खबर, बक्सर।